एब्यूज का मतलब क्या होता है? ABUSE, एब्यूज। व्हाट डू यू मीन बाय एब्यूज? एब्यूज का मतलब होता है रेगुलर यूज। एब्यूज का मतलब क्या होता है? रेगुलर यूज। जब आप किसी चीज को, किसी ड्रग को रेगुलरली जो है वो लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ड्रग एब्यूज। क्या कहते हैं? ड्रग एब्यूज। ठीक है। सोर्स ऑफ टोबैको, आप सबको पता है कि टोबैको को चबाने से जो है हम उसको चबाते हैं, ठीक है, तम्बाकू खाते हैं, तो इसका जो सोर्स है जहाँ से ये टोबैको जो है वो लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? निकोशियाना टबैकम। क्या कहते हैं? निकोशियाना टबैकम। एंड एक और सोर्स है निकोशियाना रस्टिका। क्या है? निकोशियाना रस्टिका। ठीक है। ये दोनों जो मेंबर्स हैं ये बिलोंग करते हैं किस फैमिली को? सोलानेसी फैमिली को। सोलानेसी फैमिली को। ठीक है। हम जो पोटैटो खाते हैं वो भी किसको बिलोंग करता है? सोलानेसी फैमिली को बिलोंग करता है। बट टोबैको जो है वो भी किसको बिलोंग करता है? फैमिली सोलानेसी। सो मोड्स ऑफ टोबैको यूज, किस तरह से टोबैको को यूज किया जाता है? मोड्स ऑफ द टोबैको यूज। सबसे पहले टोबैको इज यूज्ड फॉर द स्मोकिंग। टोबैको को जो है वो हम स्मोकिंग के लिए यूज करते हैं, च्यूइंग के लिए, चबाने के लिए। तीसरे नंबर पे है स्नफिंग। स्नफिंग क्या होता है? नाक से जो है जो हम उसको स्मेल करते हैं उसको स्नफिंग, दैट इज कॉल्ड एज। देन इनहेलिंग टोबैको स्मोक फ्रॉम सिगार्स। उसके बाद है इनहेलिंग। ठीक है, सामने सुनिए मुझे। ठीक है। इनहेलिंग टोबैको स्मोक फ्रॉम सिगार्स, सिगरेट्स, बीडीज, पाइप्स, पीप्स, क्या है? हबल बबल कॉल्ड हुक्का इन नॉर्दर्न इंडिया इज कॉल्ड स्मोकिंग। कह रहा है कि जो ये जो इनहेल करते हैं टोबैको का जो स्मोक होता है, टोबैको का जो धुआं होता है, वो कहाँ किन किन चीज़ों से जो है वो स्मोक किया जाता है? सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, हबल बबल जिसको हुक्का कहते हैं। ठीक है। तो इस सब को क्या कहते हैं? स्मोकिंग कहते हैं। तो ये एक मोड है किसका? टोबैको यूज का। सेकेंड मोड क्या है टोबैको यूज का? कि इसको जो है पाउडर फॉर्म में जो है वो च्यू किया जाता है विद पान। बोलते हैं ना पान खानी है, तो पान में क्या होता है? तंबाकू होता है। क्या होता है? तंबाकू होता है। इट इज ऑल्सो प्लेस्ड बिटवीन द लिप्स एंड द गम्स। ये लिप्स है, ठीक है, इसके अंदर जो टीथ के पास जो है गम्स हैं, लिप्स और गम्स के इन बिटवीन जो है वो टोबैको को रखा जाता है। ठीक है। When the powdered tobacco is taken, जब powdered टोबैको जो है इसको ले लिया जाता है थ्रू नोज, दैट इज कॉल्ड एज स्नफिंग। इसको हम क्या कहते हैं? स्नफिंग कहते हैं। देन उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ द टोबैको एडिक्शन। डेवलपमेंट ऑफ द टोबैको एडिक्शन। पर्सन्स स्टार्ट, एडिक्शन किसको कहते हैं? एडिक्शन होती है जब आप रेगुलरली एक चीज़ को यूज़ करते रहते हैं तो आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। तो पर्सन स्टार्ट स्मोकिंग च्यूइंग टोबैको ड्यू टू इमिटेशन ऑफ एल्डर्स, शो ऑफ, फन एंड क्यूरोसिटी। ठीक है। कह रहे हैं कि ऐसे पर्सन जो शो ऑफ करते हैं, ठीक है, कई बार आप जो है वो देखा देखी जो है वो एक दूसरे को देख के आप जो है वो स्मोकिंग करने लग जाते हैं। ठीक है। या फिर फन के लिए, मज़े करने के लिए फन कर रहे हैं, ऐसे इंजॉय कर रहे हैं। पर क्या होता है कि आप एक दो बार उस चीज़ को यूज़ करेंगे, ठीक है, उस चीज़ को यूज़ करेंगे, फन के लिए यूज़ करेंगे, बट उसके बाद आप एडिक्ट हो जाएंगे उस ड्रग्स के। ठीक है। सो इस तरह से जो है वो एडिक्शन की डेवलपमेंट होती है। इस तरह से क्या होता है? एडिक्शन की डेवलपमेंट होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ द निकोटीन। निकोटीन का इफेक्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ द निकोटीन। स्मोकिंग वॉज रिपोर्टेड टू प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ कामनेस। कह रहा है कि स्मोकिंग करने से जो है फीलिंग आती है किस चीज़ की? कामनेस की। कामनेस की। और कामनेस का दूसरा नाम क्या है? ट्रांक्विलिटी। क्या नाम है? ट्रांक्विलिटी। ट्रांक्विलिटी का मतलब क्या है? कामनेस। बिल्कुल आप काम हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांक्विलिटी। इसी ट्रांक्विलिटी से आपकी एक ड्रग्स का नाम बनेगा ट्रांक्विलाइजर्स। क्या बनेगा? ट्रांक्विलाइजर्स।
कह रहा है कि इन सम केसेस मेड पीपल अलर्ट एंड एक्टिव। निकोटीन की हेल्प से, निकोटीन जब आप ले लेते हैं तो निकोटीन से पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो जाता है और एक्टिव हो जाता है। इवन कि जो चाय पीते हैं आप, उस चाय में भी क्या होता है, निकोटीन होती है। तो उस निकोटीन को लेते ही आप जो है वो एक्टिव हो जाते हैं। निकोटीन जो है वो मेजर स्टिमुलेटरी कंपोनेंट है टोबैको प्रोडक्ट्स का, इंक्लूडिंग सिगरेट्स। इट इज़ हाईली पॉइजनस एज वेल एज हैबिट फॉर्मिंग अल्केलॉइड। कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है और ये हैबिट फॉर्मिंग की मतलब आपने एक बार जो है इस चीज़ को, निकोटीन को ले लिया तो आपको हैबिट हो जाएगी उस चीज़ की, आप अगेन एंड अगेन आपका जो ब्रेन है उस चीज़ को फिर से मांगेगा, ठीक है। देन इसको क्या कहते हैं, अल्केलॉइड। इट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ एड्रीनलिन। कह रहा है कि जैसे ही निकोटीन आपकी बॉडी में जाती है उससे जो है वो आपकी बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड्स जो हैं वो क्या रिलीज करती हैं, एड्रीनलिन को रिलीज करती हैं, जिसकी वजह से आपका हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। निकोटीन जैसे ही आपकी बॉडी में जाती है तो एड्रीनलिन बॉडी में बनता है और इसी एड्रीनलिन से जो है आपका ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। हार्ट बीट जो है वो भी, उसका हार्ट बीट का रेट जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। देन द इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय स्मोकिंग लीड्स टू इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। कह रहा है कि जैसे जैसे ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाता है, उससे जो है वो हार्ट डिजीज जो है उसका रिस्क रहता है। इन द प्रेग्नेंट वोमेन, कह रहा है कि प्रेग्नेंट वोमेन में निकोटीन जो है दैट कॉजेज द रिटार्डेशन एंड द एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द फीटस। अगर जो प्रेग्नेंट वोमेन्स हैं अगर वो निकोटीन को कंज्यूम करती हैं तो उनसे क्या होगा कि उनके जो स्टमक में जो वॉम में जो फीटस होता है वो फीटस की जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। क्या होती है, एबनॉर्मल ग्रोथ होती है। देन उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इफेक्ट्स ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। सो कार्बन मोनोऑक्साइड, एज यू ऑल नो, इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक गैस। इफेक्ट ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज़ अ वेरी टॉक्सिक गैस that interfere with the oxygen transport and the utilization, because cigarette smoke contains 2 to 6% carbon monoxide. Smokers inhale concentrations as high as 400 parts per million and develop elevated carboxyhemoglobin levels. कह रहा है कि इफेक्ट क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। कह रहे हैं कि जब भी धुआं होता है, धुएं में जो है वो क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है जैसे ही आप इनहेल कर लेते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाके 400 पार्ट्स पर मिलियन जो है इसका लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है और आपकी बॉडी में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो बन जाता है, जिससे जो है ऑक्सीजन की सप्लाई जो होनी है आपकी बॉडी के टिश्यूज में वो कट ऑफ हो जाती है, ठीक है, जिससे क्या होता है, डेथ हो जाती है। देन उसके बाद है डिजीजेज कॉज्ड बाय द स्मोकिंग। कह रहा है कि ऐसी कौन सी डिजीजेज हैं जो कि स्मोकिंग से होती हैं। डिजीजेज कॉज्ड बाय द स्मोकिंग, फॉलोइंग डिजीजेज आर कॉज्ड बाय द स्मोकिंग। सबसे पहला कैंसर, सबसे पहले क्या होगा, कैंसर होगा। अगर कोई स्मोकिंग करता है तो कैंसर होता है। देन कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, अगर कोई स्मोकिंग करता है, ठीक है, हाई लेवल ऑफ एड्रेनालिन रिलीज होता है बॉडी में, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक इट इज़ द डिजीज ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। ये कौन सी डिजीज का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है थर्ड नंबर पे स्मोकर्स कफ एंड ब्रोंकाइटिस। थर्ड डिसऑर्डर जो है जो स्मोकिंग से प्रोड्यूस होता है वो क्या है, या तो जो स्मोकिंग करता है उसको जो हम स्मोकर्स कहते हैं उसको जो है वो कफ होगा, रेगुलर उसको कफ होगा, और तीसरे नंबर पे क्या है, उसको ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम होगी। मीन्स कि उसके लंग्स के जो ब्रोंकियोल्स हैं उनकी जो वॉल है वो थिन हो जाती है, ब्रोंकाइटिस डिजीज हो जाती है, एक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर उसमें बन जाता है जो स्मोकिंग करता है। देन उसके बाद फोर्थ नंबर पे है एम्फीसीमा।
4th नंबर पे कौन सी डिजीज़ है? एम्फीसीमा। एम्फीसीमा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें लंग्स के एल्वियोलाई जो होते हैं, लंग्स में एक स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले ट्रैकिया होता है, देन ब्रोंकियोल्स होते हैं, देन उसके बाद जो एल्वियोलाई होते हैं जिन पे एक्सचेंज होता है गैसेस का, उन एल्वियोलाई की ब्रेकडाउन हो जाती है एम्फीसीमा में, ठीक है, जिससे जो है गैस का एक्सचेंज जो है उसका जो सरफेस है एल्वियोलाई का वो डिक्रीज हो जाएगा, सरफेस जो है एल्वियोलाई का वो कम हो जाएगा, गैस का एक्सचेंज जो है वो रुक जाएगा। देन उसके बाद है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, स्मोकिंग हबल बबल जो हुक्का लेते हैं, ठीक है, कैन स्प्रेड बैक्टीरिया ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। एक्चुअली क्या होता है, जब हुक्का पीते हैं तो हेल्दी पर्सन, कोई जो अनहेल्दी पर्सन है जो हुक्का ले रहा है, ठीक है, सपोज उसको जो है वो निमोनिया है, ठीक है, उसके निमोनिया के जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, वो उस हुक्का के थ्रू जो है, अगर कोई हेल्दी पर्सन आकर जो है उसको फिर से इनहेल करता है, ठीक है, उसको जो है वो हबल बबल करता है, तो उससे जो है जो हेल्दी पर्सन है उसके बॉडी में भी जो है वो बैक्टीरिया चले जाएंगे और उसको भी क्या हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा है पल्मोनरी दैट इज द ट्यूबरक्लोसिस। पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस मीन्स लंग्स में जो है वो टीबी की शिकायत जो होती है उसको बोला जा रहा है ये, ठीक है। देन ये सारे जो थे ये स्टेप्स बताए गए आपको, डिजीजेस कॉज्ड बाय द स्मोकिंग, ये बीमारियां थी जो स्मोकिंग से होती हैं, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अल्कोहल एडिक्शन एब्यूज। नेक्स्ट क्या है? अल्कोहल एडिक्शन एंड एब्यूज।